की जगह उसको यूज करना। वर्थ है, जैसे हम कहते हैं ना, यहाँ ये टाइम लगाना क्या वर्थ है, तो इसी तरह वर्थ वाइल जगह में लगाना समय को। तो तन को वर्थ वाइल जगह पे लगाना, मन को, धन को, और फोर्थ है तन मन भी ऐसे काबिल चीजें सोचे जहाँ वर्थ वाइल हो। एक्चुअली सफल से वर्थ वाइल ज्यादा अच्छा है, इंग्लिश का वर्थ है। और फिर धन को भी जहाँ लगता है वर्थ है। और फोर्थ है समय। दीदी माइक ऊंचा कीजिए ना, आवाज नहीं आ रही है। समय को भी वर्थ वाइल वे में लगाना। इसको स्लो कर दो। तो जब ये सब वर्थ वाइल जगह लगती है तो सफल है। तन मन धन समय। 20-5 मीठे बच्चे, अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है तो समय को सफल करो। कौड़ी से हीरे जैसा बनाना, अवगुणों को निकालो, खाने पीने सोने में समय बर्बाद मत करो। खाने पीने सोने में, वैसे ये बहुत एसेंशियल भी है, लेकिन जनरली जब भी कुछ बात होती है तो खाता पीता सोता रहता है, और वैसे इसके बगैर जीवन भी नहीं है। जीवन है किसके लिए? आराम से खाए पिए और सोए, चैन की नींद आए। पर फिर इसको कोई भी चीज जब एक्सेस में यूज करती है, नेगेटिव के लिए यूज होता है, वेस्ट के लिए यूज होता है, तो वो यही चीजों पर यूज होता है, तो इसको बाबा बर्बाद कहते हैं। अच्छा, प्रश्न है ये, मनुष्य ने किस एक बात से सबको भगवान का रूप समझ लिया? ऐसी कौन सी बात बाबा के, देखो संगम युग का, संगम युग की रियलिटी और सतयुग, संगम युग और सतयुग की रियलिटी, और द्वापर और कलयुग का यादगार, यही है ना? तो रिचुअल्स है। तो ऐसा कौन सा बात संगम युग का मनुष्य ने समझ लिया जो संगम युग का है, जो फिर द्वापर कलयुग का एक वो एक कंसेप्ट बन गया। ये है ना, हम हमेशा कहते हैं रिचुअल्स मेमोरियल्स ऑफ द्वापर युग, रियलिटी ऑफ संगम युग, एक मैच द कॉलम है। तो कभी रिचुअल को देख के फिर संगम युग का रियलिटी करते, कभी रियलिटी ऑफ संगम युग को देख के फिर रिचुअल्स। तो आज का क्वेश्चन है, सबको भगवान का रूप समझना ये कौन से रियलिटी ऑफ संगम युग से कनेक्टेड है? हाँ हाँ, मतलब मनुष्य सबको भगवान का रूप समझता। हम बच्चों से बाबा की प्रत्यक्षता होती है ना, जो बाबा कहते हैं ना कि हर बच्चे में मैं दिखूं तुम्हारे चाल से। ओके, हाँ ये भी अच्छा राइट आंसर है। बट हमसे जब बाबा की प्रत्यक्षता होती है, और देवी देवताओं को भगवान समझ लेते हैं। हाँ ये भी है। आत्मिक, सबको आत्मिक पर रूप में इसमें ये होगा कि बाबा का रूप सब भगवान के रूप
बाबा के बच्चे ही दिखते हैं ना उस समय तो प्रत्यक्षता में, पर लोग तो सबको भगवान का रूप समझ लेते हैं। कुत्ता आया, ये भगवान का रूप है भाई, मेरे ठाकुर तुम आज कुत्ते के रूप में आए। तो हम साक्षात्कार में हम बच्चों का होगा, ये भी एक पार्टली ठीक है। अच्छा, और कौन सा? सबको आत्मिक स्वरूप में देखना। इधर बैठ। सभी नहीं, इधर बैठ। जो जिसके पूजा करता है दीदी, मेरे तो ये एक्सपीरियंस है, जो जिसकी पूजा देवता की पूजा करते हैं, श्रद्धा होती है तो बाबा उनका साक्षात्कार कराते हैं बाबा उनका भक्तों के द्वारा, उनके अपने बच्चों के द्वारा। तो वो क्या है, सबको फिर भगवान का रूप मानते हैं। वो तो बाबा तो द्वापर में करते ही है ना। हम तो देखो सिंपल है, हमने पहले ही बताया कि ये वाला कंसेप्ट होना चाहिए। रियलिटी ऑफ संगम युग कौन सी है? जो रिचुअल ऑफ या मेमोरियल ऑफ द्वापर युग और कलयुग बना। अभी का कौन सी रियलिटी है जो ये कंसेप्ट बना? कि हम जो ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण ही सतयुग में देवी देवता बनने वाले हैं। पेचीदा क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न है, तो लोगों ने उनको ही समझ लिया भगवान है, भगवान की रूप में परफेक्ट है वो देवता। तो उसी तरह बाबा पूजा कहता करने है लगे कि इस समय मैं बहुरूपी हूँ संगम युग में। ऐसे नहीं, यहाँ जब मैं मुरली चलाता हूँ तो परमधाम खाली हो जाता है। मुझे तो इस समय बहुत काम करने पड़ते हैं। संगम युग में बाबा सबसे एक्टिव बाबा कब है? क्योंकि परमधाम में भी हाजिर, फिर वतन में भोग लगा रहे कोई कोई, वतन में भी फिर हाजिर, वहां आह्वान कर रहे हम। अच्छा, फिर एक बच्चा मतलब लंदन में बुला रहे, सब जगह बुला रहे, वहां भी हाजिर। हाँ, और फिर भगत बुला रहे, वो भी उस समय भी हाजिर, वो भी एक्सपीरियंस करा रहे। तो ये वाला जो संगम युग की रियलिटी है, फिर कह दिया रिचुअल मेमोरियल कौन सा? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी नहीं, हाँ, हर इंसान में मतलब भगवान का रूप है, ये भगवान का रूप है। बिल्ली नहीं, वो अलग है, वो कंसेप्ट अलग है। आत्मा सो परमात्मा कहते हैं। नहीं, वो तो नहीं आएगा। दीदी, दिस रिचुअल कांट बी इन द्वापर। द्वापर में तो आपने कहा है सतोप्रधान भक्ति। तो बाबा कहता है इस समय मैं बहुरूपी हूँ। ऐसे नहीं, यहाँ जब मुरली चलाता तो परमधाम खाली हो जाता। मुझे तो इस समय बहुत काम करने पड़ते, बहुत सर्विस चलती है, बच्चों को भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है। इस समय मैं बहुरूपी हूँ। इसी एक शब्द से मनुष्य ने कहा ये सब भगवान के रूप है। कितना मतलब एक्यूरेट कनेक्टिविटी है, सब भगवान के रूप है। भिखारी आया, भगवान का रूप आया है। तभी तो वो एक दया की फीलिंग हर आत्मा में रहे, उसके लिए फिर उन्होंने ये कंसेप्ट बना दिया ताकि कोई किसी को अपमान न करे। भगत भक्ति के वर्ल्ड में नहीं, डिसिप्लिन नहीं, सबको सब प्यार करे, रिस्पेक्ट करे, भावना रहे, मदद करे, इसके लिए कंसेप्ट बना दिया। कुत्ता रोटी लेकर जा रहा था, बोला अरे हे नारायण, बिना घी वाली रोटी क्यों ले जा रहे हो? भागा फिर उनके पीछे नामदेव जी महाराज कि तुकाराम जी महाराज थे ऐसे। अच्छा, प्रश्न है दूसरा, बाप की किस श्रीमत को पालन करने वाले बच्चे सपूत है? सपूत बच्चे कौन है? बोलो, मोनिका बन बोले। आप इस तरफ दिखाई नहीं दे रहे, थोड़ा इस तरफ हो जाओ, इधर नहीं इस तरफ। दीदी मैं बोलूं? बोलो बोलो। जो अमृत वेले उठते हैं और रेगुलर मुरली सुनते हैं। वंडरफुल। वैसे तो सपूत बच्चे तो वो होते हैं ही। थोड़ा और
बाबा कहते हैं, और कौन से सपूत बच्चे हैं? बाबा जो कहते हैं, श्रीमत का अच्छा पालन बाबा करते की श्रीमत पर चलते हैं। बच्चे कभी भी डिससर्विस ना करो। टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसे सोने में ना गवाओ। सोने में जो टाइम वेस्ट करते हैं ना, मतलब उनके पास बहुत टाइम है, फिर वो ये कभी ना कहे कि मेरे पास मुझे टाइम नहीं मिलता। ये बहुत, और एक्चुअली जितने भी बड़ी पर्सनालिटीज हुई है, आप देखो इंदिरा गांधी का सोने का पीरियड बताया जाता है। जो भी महान बने, अब्दुल कलाम, ये अज्ञानियों की बात कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम इतने हार्ड वर्किंग, मतलब बुद्धि का काम। नींद का टाइम कितना था उनका? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी के, कितना है नींद का टाइम उनका? कितना है बताओ मीडिया वाले, मेधाबन? 4 घंटे से ऊपर नहीं सोते कभी, 4 घंटे से ऊपर नहीं। वो जो जितना भी हो, मतलब ड्यूरेशन, सोने में जो टाइम गवाता है ना, वो उसके पास बहुत टाइम है, वही गवा सकता है। कम से कम 8 घंटे मेरे खातिर दो। ये श्रीमत पालन करने वाले बच्चे सपूत है। 3 चीज हो गई, 8 घंटे। इसमें से कितने पालन करना है आज से? सोने में गवाओ नहीं, 8 घंटे, और हाँ 2 ही है ना, 8 घंटा। तो डिससर्विस नहीं करो सोने में, और 8 घंटा। हम में से कितना शुरू करेंगे आज से सोने में नहीं गवाना? अच्छा, गीत कौन सा होगा? रेडी? तुमने रात गवाई सोई के। इधर थोड़ी, इधर करना। रात गवाई तो दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तुम रात गवाई सोए के, सुमिरन लगन लगाए के, मुख से कछु न बोल रे, बाहर के पट बंद कर ले, अंदर के पट खोल रे। माला फेरत जुगुआ गया न मन का फेर रे, गया मन का फेर रे। हाथ कमन का छोड़ दे, हाथ कमन का छोड़ दे, मन का फेर। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जा। अलग अलग दोहों सिर्फ को गाने। कंबाइंड किया हुआ है। हाँ, अलग अलग दोहों को कंबाइंड किया है ये। ये सब कबीर जी के दोहे हैं। ओम शांति। बच्चों को बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं हम सब बच्चे बाप के। हमारे शरीर का बाप तो है ही शारीरिक, लेकिन आत्मा जो अशरीरी है उसका बाप भी अशरीरी है। बाप ने समझाया बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है। अभी शुरू होता है जो त्रेता अंत तक चलता है। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध के लिए, फिर बाद में हद का शुरू होता है, बेहद का पूरा हो जाता है। ये गुह्य बातें है ना। अभी 21 जन्मों की प्रारब्ध शुरू होती है, फिर हद का प्रारब्ध शुरू होता है, बेहद का चला जाता है।
बेहद का प्रारब्ध क्या है? हाँ, बेहद का प्रारब्ध का मतलब क्या? वर्षा। हद का प्रारब्ध? हद का प्रारब्ध बॉडी कॉन्शियस मतलब प्रारब्ध मीन्स फ्यूचर। अभी तुम 21 बर्थ्स का फिक्स कर रहे हो, उसके बाद तो तुम्हारा बर्थ बाय बर्थ होता है ना, पिछले जन्म में जरूर कुछ ऐसा किया होगा, ऐसा चलता रहता है ना। फिर बाद में कोई नंबर ऑफ बर्थ्स की गारंटी नहीं है, चाहे वो उसके जन्मों का कनेक्शन होता है। उसके अलावा भी जो सारे सुख मिलेंगे वो नहीं मिलेंगे, कहीं हाँ, ना वो कहीं भी कोई है। ना कोई कसर रहेगी। हद का एनी प्रारब्ध में नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्योंकि तो कार्मिक अकाउंट शुरू हो जाएगा। और फिर हद का है ना, जरूर पिछले जन्म में ऐसा किया होगा तुमने, ऐसा है। फिर बाद में हद का शुरू होता है, बेहद का पूरा हो जाता है। ये गुह्य बातें है ना, अब ये बातें किसी ने बताई क्या? जानते आधा कल्प हम हद के बाप से वर्षा लेते और बेहद के बाप को याद करते आते हैं। आत्मा के संबंध में सभी ब्रदर्स है, वो है बाप। कहते भी हम आत्माएं भाई भाई है। फिर जब मनुष्य सृष्टि की रचना रची जाती है तो भाई बहन हो जाते हैं। ये नई रचना है ना, भाई बहन। पीछे फिर परिवार बढ़ता है, काका चाचा मामा सब पीछे होते हैं। इस समय बाप रचना रच रहे हैं, बच्चे और बच्चियां। दूसरा कोई संबंध नहीं है यहाँ, और कोई संबंध नहीं। भाई बहन, भाई जी, ताऊ जी। कई बार ब्राह्मण में वो भक्ति की या लौकिक की आदत होती है ना, ये तो ना पिताजी जैसा है। अगर बहन है, कोई कन्या छोटी है और बुजुर्ग भाई है सेंटर पे, फिर ऐसे कहेंगे ये तो पिताजी जैसा है। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा अलाउ नहीं करते थे, यहाँ सिर्फ दो ही संबंध है, चाहे वो कन्या छोटी है तो भी भाई है वो। ये नहीं कि वो पिताजी जैसा है, अंकल जी, ऐसे नहीं बोलते उसको। इसलिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बिल्कुल ये धर्म का भाई, मुंह बोली बहन, ये कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ दो ही है संबंध, भाई बहन। तो कितना भी, अब जैसे जगदीश भाई, हम ये तो नहीं कहेंगे, भाई जी कह देंगे, भाई साहब कह देते, पर अंकल जी नहीं कहते, क्योंकि उम्र में बड़े हैं, पोजीशन में बड़े हैं। नहीं, मुझे बहुत फनी लगा था, शिवानी बहन प्रिया से एक ही साल नहीं है। अब तुम जीते जी भाई बहन बन जाते हो, दूसरे कोई संबंध से ताल्लुक नहीं है। इसलिए दादिया, बाद में दादी। दादी भी मतलब एक्चुअली क्या, दादी क्या है? ग्रैंड मदर नहीं है। सिंधी में बड़ी बहन को दादी और दादा मीन्स बड़ा भाई, इसलिए दादी है। और अब तो बाबा ने भाई निर्भय भाई ने डिक्लेयर जैसे कर दिया कि अब कोई अब किसी को दादी का टाइटल नहीं मिलेगा, मोहिनी बहन है। जो यज्ञ के 14 साल वाले, उन्हीं को दादी का टाइटल था, अब नहीं मिलेगा किसी को नहीं, चाहे वो 90। अब हम गीता दादी नहीं कहते, 92 है गीता दीदी। यही चलता है, तो अब नहीं मिलेगा। तो आत्मा के संबंध में सभी ब्रदर्स हैं, कहते भी हम आत्माएं भाई भाई। फिर जब मनुष्य सृष्टि की रचना रची जाती है तो भाई बहन हो जाते हैं, बच्चे और बच्चियां। दूसरे कोई संबंध से ताल्लुक ही नहीं। अभी तुमको नया जन्म मिल गया, जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान है, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारिया है। ब्रह्मा कुमार कुमारिया का तो और कोई संबंध ही नहीं। इस समय सारी दुनिया पतित है, इनको पावन बनाना पड़े। कहते बाबा हम आपके हैं। बाप कहते बच्चे भविष्य के लिए पुरुषार्थ करके अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। सारा दिन क्या थीम है आज का? खाना पीना, रात को सोना और बाप को याद न करना, इससे कोई हीरे जैसा जन्म नहीं मिलेगा। तो क्या रात को नहीं सोए? सोने वाले को हीरे जैसा जन्म नहीं मिलता, वो नहीं। बाप कहते शरीर निर्वार्थ कर्म करते, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है।
तो ये एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ, और ये यंग एज से होता है। वैसे मुझे लगता है या तो होता ही होगा, हायर लेवल जब स्टडीज करते हैं ना, उनकी वो सोने की आदत वैसे ही चली जाती है, कैसे, है ना। और उसके बाद हम ज्ञान में समर्पित लाइफ में भी आए तो हम वो आदत ही नहीं रही कि ऐसे सोना। हाँ, दिन में वैसे रेस्ट करते हैं, पर मतलब उसका टोटल भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, और नहीं भी हुआ तो भी ओके। तो ये वाला जो नेचर होता है ना, तो रात को सोना, बाप को याद न करना, इससे कोई हीरे जैसा जन्म नहीं मिलता। क्या रात को नहीं सोए? रात को उठो, मतलब वही 3, 3:30, 4 बजे। सारा बाप कहते शरीर निर्वाह कर्म करते, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। समझते हम कौड़ी से हीरे जैसा, अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य में तो बहुत अवगुण है, देवताओं में गुण होते हैं, तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर अपने अवगुण बताते हैं ना। आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच है। अब बाप कहते अपने से आसुरी गुणों को निकाल, ईश्वरीय दैवी गुण धारण करने हैं। बाप तो है निराकार, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, वह सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। ये ज्ञान तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना, यह है नया ज्ञान। कोई वेद शास्त्रों में यह ज्ञान नहीं है। अभी जो तुम सुनते हो वह फिर प्राय लोप हो जाएगा। अभी तुम जानते हो आसुरी गुण वाले मनुष्य से देवी गुण धारण कर बाप द्वारा देवता बन रहे हैं। बापों का बोझा जो सिर पर है, वह बाप की याद से हम भस्म करते हैं। भक्ति मार्ग में तो यही सुनाते आए ना कि पानी में स्नान करने से पाप भस्म हो जाएंगे, परंतु पानी से तो पावन बन नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो फिर पवित्रता जनरली गंगा स्नान से बहुत कनेक्शन है, यमुना के स्नान से और उससे गंगा स्नान का। तो अगर पानी से ही पावन बनते, एक बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, थोड़ी अलग। चालू करो। सारी दुनिया पवित्र हो जाती, उसमें रहने वाले जीव जंतु भी पवित्र हो जाते। हाँ, उनका भी, वो भी पवित्र हो फिर जाते। बाबा कहते हैं उसी में ही बैठे रहो, फिर निकलते ही क्यों, पवित्र ही रहोगे हमेशा। एक बार बाबा ने ये भी बोला, बाहर ही क्यों आते हो। हाँ, ये भी बात है। तो फिर पतित पावन को याद क्यों करते हो? पतित पावन सीताराम, पतितों को पावन बनाने वाला सीताराम है। कुछ भी समझते नहीं है, समझदार और बेसमझ, ये भी एक नाटक बना हुआ है। अभी तुम कितने समझदार बन रहे हो, सारे सृष्टि चक्र को जानते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना यह भी समझ है ना। अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे ना। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने अपना परिचय अपने बच्चों को दिया है, मैं आया हूँ तुमको हीरे जैसा बनाने, हीरे जैसा बनाने। ऐसे नहीं यहाँ से सुनकर गए और क्या किया फिर, थीम आज का हाँ, सो गए, खाया पिया, बस जैसे आगे चलते थे। किसको लगता है मुरली सुनने के बाद तरतराटी आई, फिर वो एक कितने समय तक उसका नशा रहा, पुरुषार्थ किया, या फिर चलो काम पूरा हुआ, 1 घंटा खत्म? क्या लगता है किसका अनुभव है ऐसा? वेरी गुड। तरतराटी हुई, ये ना आज ऐसा करेंगे, एक नया जोश आया, उमंग उत्साह आई। ये है मुरली सुनना रोज। हम सत्संग थोड़ी कर रहे है सभी का ऐसा अनुभव? नहीं, यहाँ तो हो जाता है वो ठीक है, मुरली सुनते समय भी हो जाएगा, बाद में की बात है। दीदी बाबा अपने आप खींच लेता है अगर हम खींचे हुए हों तो बाबा से। मतलब फिर वो नशा, वो एनर्जी, वो उमंग उत्साह फिर बाद में भी बना रहता है।
कितने समय तक बना रहे, फिर चलो बाद में इन्फ्लुएंसेस होते हैं, फिर याद आता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ से गए और खाया पिया, फिर जैसे आगे चलते थे। वह तो स्वर्ग में, ये वह फिर ऐसी अगर लाइफ है, मुरली सुनी, बाद में वहां गए, वहां के वहां, ऐसी अगर लाइफ है, वह तो कौड़ी जैसी लाइफ थी। देवताओं की हीरे जैसे लाइफ है, वो तो स्वर्ग में सुख भोगते थे। चित्र भी है ना, आगे तुम नहीं जानते थे कि हम ही सुखी थे, हम दुखी हुए, हमने 84 जन्म कैसे लिए यह भी नहीं जानते थे। अब मैं बताता हूँ, अभी तुम औरों को भी समझाने लायक बने हो, बाप समझदार बनाते। तो फिर बच्चे, एक्चुअली पूरा ज्ञान क्या है? समझदार बनाने का। समझदार बनने के लिए पहला रिक्विजिट है, पहला एक क्वालिफिकेशन चाहिए, सुनने का। जो सुन नहीं सकता ना, वो समझ नहीं सकता। तो इसलिए हमको 1 घंटा, ये मुरली क्या होता है, सुनने की आदत पड़ती है हमारी। तो बाबा इसलिए कहते हैं समझदार बनाते, फिर औरों को समझानी देनी चाहिए। ऐसे नहीं घर जाने से फिर वही पुरानी चाल हो जाए। शिक्षा पाकर फिर औरों को शिक्षा दो। बाप का परिचय देने जाना पड़ता है। बेहद का बाप तो सबका एक ही है, सभी धर्म वाले उनको ही पुकारते, हे परम पिता परमात्मा व हे प्रभु। ऐसे कोई नहीं होगा जो परमात्मा को याद ही नहीं करता होगा। सभी धर्म वालों का बाप एक ही है, एक को सभी याद करते हैं। बाप से वर्षा पाने के सभी हकदार है, वर्षे पर भी समझाना पड़े। बाप कौन सा वर्षा देते हैं? मुक्ति, जीवन मुक्ति का। यहाँ तो सब जीवन बंद है, बाप आकर सबको रावण के बंधन से छुड़ाते। इस समय कोई भी जीवन मुक्त है नहीं, क्योंकि रावण राज्य है, देह अभिमानी है। देवताएं देही अभिमानी होने से जानते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते हैं। देही अभिमानी यहाँ तक भी हो जाए कि मैं आत्मा, ये आत्मा, हमारा कनेक्शन इस आत्मा के साथ है, मैं आत्मा ये शरीर छोड़कर दूसरा लेती हूँ। ये लेवल की भी बहुत डीप इनसाइड अनुभव हो, वो भी सत्युगी लेवल है। तो देवताएं क्या बाबा ने कहा, ये जानते हैं। तो देही अभिमानी, देवताएं देह अभिमानी होने से जानते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। परमात्मा को नहीं जानते। परमात्मा को अगर जाने, अगर देवताएं भगवान को जान जाए तो बोलो क्या हो जाएगा? बोलो फिर तो पूरे रमेश भाई, सृष्टि रमेश भाई, पदम भाई, अजय भाई, बहुत अच्छी डीप बात बताओ। देवताएं परमात्मा को क्यों नहीं जानना चाहिए? क्योंकि वो भूल जाते हैं सतयुग में। परमात्मा का दिया हुआ जाते ज्ञान मतलब भी है, तो नहीं याद आ जानना जाए, चाहिए। एक्चुअली राइट है, नहीं जानना चाहिए। क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान भी याद आ जाएगा फिर परमात्मा को हाँ, जान। सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। मुकेश अंबानी को जानने से क्या याद आएगा? उनसे हायर भी है। नहीं, उसका बिजनेस, उसका पूरा रिलायंस फेमस जो कंपनी पता चलेगा ना। व्यक्ति का क्या नाम है, वो तो कंपनी। तो अगर बाप को जाने, रचना को, रचयिता को जाने, तो रचना को भी जान जाए। और अगर रचना को जान जाएगा, फिर सत्य के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, फिर वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा ने, कितना अच्छी बात है ना, ये नई बात है। नहीं, वो एंजॉय बाद में तो गिरती कला है ना, फिर वो उनको पूजने भी लग जाएंगे, फिर वो एंजॉय भी तो नहीं करेंगे।
दीदी जीवन की गहराई को भी तो जानेंगे पुरुषार्थ के द्वारा। उस समय तो कोई जरूरत ही नहीं है ना पुरुषार्थ की, मेन है कि उनको ये उस ज्ञान समय आ कोई, जाएगा उस हमको समय तो दुखी होना है। प्रारब्ध है, वो नहीं, पुरुषार्थ हाँ। की लाइफ ही नहीं है। दीदी एज पर दी साइकिल कह रही हूँ मैं, कि अल्टीमेटली तो ड्रामा का साइकिल ही है ना, कि सब कुछ ही करना है, बाबा को भी जानना है, तो वो तो पार्ट ऑफ क्वेश्चन आवर डिफरेंट साइकिल है, है। क्वेश्चन डिफरेंट है। तो बाबा कहते हैं देवता इसलिए परमात्मा को नहीं जानते क्योंकि वो परमात्मा को जाने तो सृष्टि त्रिकालदर्शी हो जाए, सृष्टि चक्र को जान जाए। त्रिकालदर्शी अब लॉ है एक नियम का इस सृष्टि का, त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ही हो सकते हो, सिर्फ ब्राह्मण बनने से त्रिकालदर्शी, वो संगम पर, समझ गए? और कोई बन भी नहीं सकता। और अगर जो समझ गया वो ब्राह्मण बन गया। अगर कलयुग में है उसने आप हमारे चक्र को समझ गया तो फिर तो वो ब्राह्मण ही बन गया फिर तो। इसलिए बाप को समझना बहुत आसान है, मेडिटेशन तो तक तो लोग आ जाते हैं, पर ये सृष्टि चक्र तक जल्दी नहीं आते, जबकि यही मेन थीम है, उसको बिलीव करना। तो देवी देवता धर्म का शास्त्र भी होना चाहिए। तो ड्रामा अनुसार उनको फिर अच्छा सॉरी, तो ब्राह्मणों को ही बाप बैठ त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जब देवताएं त्रिकालदर्शी नहीं, अब देखो उसके बाद उसका रिपरकशंस, तो जो उनकी वंशावली आती उनमें भी ये ज्ञान नहीं रहता, फिर दूसरे में कहां से आएगा, उसमें भी ये ज्ञान नहीं, देने वाला भी एक ही है। ये सहज राज्यों की नॉलेज और कोई हो नहीं सकती। देवी देवता धर्म का शास्त्र भी तो होना चाहिए। तो देखो अगर देवताओं को सृष्टि चक्र का ज्ञान हो जाए तो फिर तो ये ज्ञान कब लोप होगा फिर तो, हाँ फिर कब होगा? द्वापर में भी थोड़ा बहुत ये ज्ञान क्यों पूरा क्या बोलते हैं उसका पूरा फेस ही चेंज कर दिया, परमात्मा का सब कुछ अलग कंसेप्ट बना दिया, सृष्टि का अलग क्योंकि इतना टाइम हो गया ना, लोप हो गया था इमीडिएटली, थोड़े समय के लिए दिखाया फिर बंद, तो अब उसके बाद फिर लोग बैठे बैठे अंदाज लगाते रहे, इस कारण है। नहीं तो काफी कुछ राइट होता भाई, कलयुग इतना हमको मिसलीड नहीं होता, कैसे है ना, इतना तो मिसलीड नहीं होता ना फिर। हाँ बस वो इतना वो अभी का लोप किया हुआ 21 जन्म चला, अगर 21 जन्म तक चलता रहता फिर फिर इतना तो फिर हम मिसगाइड भी नहीं होते, हम सब एक्यूरेट है। गीता भागवत आदि सब ऐसे ही फिर ग्रंथ बनेंगे। तो देने वाला तो एक ही है, ये सहज राज्यों की नॉलेज और कोई हो ही नहीं सकती। देवी देवता धर्म का शास्त्र भी तो होना चाहिए। तो ड्रामा अनुसार उनको फिर शास्त्र बनाने पड़ते, ग्रंथ भी ऐसे बनेंगे। अभी ग्रंथ कितना बड़ा हो गया, रावण क्या चीज है और एक्चुअली फिर बना क्या दिया, कितना बड़ा मिस गाइड, ये सब इतने बड़े स्टोरीज नहीं बनते। क्लियर हुआ अजय भाई, क्लियर हुआ? हाँ तो बाबा कहते तो अभी ग्रंथ कितना बड़ा हो गया, नहीं तो इतना छोटा था, हाथ से लिखा हुआ था, फिर वृद्धि में लाया है। यह भी ऐसे है, इनका अगर ग्रंथ बैठ बनाओ तो बहुत बड़ा हो जाए, परंतु फिर उनको शॉर्ट किया जाता है। पिछाड़ी में बाप 2 अक्षर कहते हैं, मन मना भव। मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ, तो जरूर नाम तो लेना पड़ेगा ना, फलाने शास्त्र में यह है। वो कोई धर्म का शास्त्र नहीं, भारत का धर्म शास्त्र, धर्म एक ही है, बाकी वह किस धर्म के है, किस धर्म के शास्त्र है, कब सिद्ध नहीं कर सकते। भारत का शास्त्र है ही एक गीता, गीता भी सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई हुई है। गीता की महिमा तुम एक्यूरेट जानते हो, जिस गीता से बाप आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत के शास्त्रों को बहुत मान मिलता है, परंतु गीता का भगवान कौन था उसको न जानने के कारण फिर झूठा कसम उठाते हैं। अब उनको करेक्ट करो,
कि भगवान ने ऐसे कहा ही नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूं। बच्चे ने प्रश्न पूछा है, शिव बाबा जब इधर आते हैं, मुरली चलाते हैं, तो क्या परम धाम में भी है? पूछ रहे बाबा, क्या कहेंगे? बाबा कहते इस समय तो हमको बहुत काम करने पड़ते हैं। हाँ, फिर या तो फिर मतलब सर्वव्यापी यही हो गया ना। बाबा ने उत्तर दे दिए। एक पर्टिकुलर एंटिटी के नाम से हुआ ना। देखो, आत्मा और परमात्मा में यही तो फर्क है ना। आत्मा एट अ टाइम एक ही जगह कर सकती है, बहुत जगह, वो तो ऑब्वियसली एक ही, इधर थोड़ी उधर जा सकती, इधर जा सकती। लेकिन ये डिविन, ह्यूमन, डिवाइन, सुप्रीम, इस लेवल्स में यही फ्रीडम का डिफरेंस है। डिवाइन अब वो तो ठीक है, लेकिन जैसे वो एक बता दिया ना कि सब जगह सब रूप में भगवान आए। हाँ, तो अब देख, हाँ, ब्रह्मा बाबा को मैं याद करूं, मेरे पास आ जाएंगे। आप याद करेंगे, आपको फील हो रहा है। तो कितने सारे रोल्स है। डिवाइन होते ही ये रोल्स हो सकता है, और सुप्रीम होगा तो एट अ टाइम। पर सूरज एक है, एक ही है ना। तो इधर किरणें आ रही है तो क्या कहेंगे हम? एकदम मेरे ऊपर भी दिख रहा है और मेरे ऊपर डायरेक्ट किरणें आ रही है, एक ही है कि 10-10 है? तो ये है। तो बाबा एक है, लेकिन ऐसी पावरफुल है कि उसको भी वहां फील होगा, उसको भी वहां। क्लियर सबको? तो जब इधर आते हैं, मुरली चलाते, बाबा कहते इस समय तो हमको बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती है। कितने बच्चों को, भक्तों आदि को भी साक्षात्कार कराता हूँ एट अ टाइम। इधर मधुबन में मुरली चला रहे और वहां कोई भगत पुकार रहे तो वहां भी पहुंच जाते। इस समय मैं बहुरूपी हूँ। हाँ, इसीलिए राइट। हाँ, थोड़ा मुझे हेल्प करो। इस समय मैं बहुरूपी हूँ। बहुरूपी अक्षर से भी मनुष्य ने समझा है। सब रूप उनके माया उल्टा लटका देती है। फिर कोई मनुष्य पुरुषार्थ करा न सके, जो तुमको बाप करा रहे। अब अपना बुद्धि योग वहां लगाओ। जीते शरीर को भूलते जाओ। मनुष्य मरते तो कहते स्वर्ग पधारा, फिर भी रोते रहते हैं। बाप के जो सपूत बच्चे होंगे वही बाप के डैश डैश बनेंगे, बन सर्विस करेंगे। सपूत बच्चे, सपूत बच्चे कौन कौन से हैं? मददगार। 3 चीज थी ना सपूत बच्चे की। सर्विस नहीं करेंगे और सर्विस नहीं करेंगे, सोना, 8 घंटे समय देंगे। हाँ, 8 घंटे समय देंगे। सोने में समय नहीं गवाएंगे, डिसर्विस। अच्छा, 2 सपूत बच्चे होंगे, ऐसे बच्चे वही मददगार बन सर्विस करेंगे, बाबा के मददगार बन सकते। वह कभी डिसर्विस नहीं करेंगे। अगर कोई डिसर्विस करते हैं तो गोया अपनी करते हैं। यज्ञ का कोई इंसल्ट करता है तो एक्चुअली वो अपनी इंसल्ट करता है। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये टाइम बहुत वैल्यूएबल है। भविष्य 21 जन्म के लिए तुम कमाई करते हो। जिसने समय को सफल किया ना, तो समय पर बाबा उसको राइट टचिंग भी देता है। हर समय को सफल किया, तो इसलिए तुम जानते हो हमको विश्व की बादशाही मिलती है, कितनी भारी कमाई है। तो बच्चे उसमें लग जाना चाहिए ना। विश्व की बादशाही, बाप को याद करना है। जैसे अब उसका क्या है तरीका है, वर्ल्ड एम्परर, जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में 8 घंटा रहते, बाबा भी कहते मेरे खातिर 8 घंटे दो।
ठीक है, रात को सोकर आज तो बाबा रात के सोने में फोकस कर रहे हैं। रात को सोकर अपना समय बर्बाद मत करो। फिर क्या करना, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। यंग बहनों को बहुत लगता है। रात को सोकर 6 घंटे से ज्यादा कौन सोता है? हाथ उठाए। 6 आवर्स से ज्यादा यहाँ कोई है? नहीं, वो फिर भाव क्या है? रात को मतलब वो अलग भाव है। रात को जागकर बाबा जो कहते हैं ना, प्रैक्टिस करो 3 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। आठ घंटे मतलब सोने के लिए नहीं बोला है। नहीं, हाँ, वो एक फिर डिपेंड करेगा कि किस तरह से। हाँ, मतलब इस तरह से वैसे डिविजन किया है, मतलब जितना जरूरत है उतना नींद। और ये तो मेरा अनुभव है कि अगर बहुत पॉजिटिव संकल्प चलते हैं ना, तो बहुत ज्यादा नींद की जरूरत नहीं होती है, इतना फ्रेश रहता है। अनलेस एंड अनटिल कि शरीर की कोई डिमांड ही ऐसी है, कोई ऐसी बीमारी है, तब लगता है कि सो जाओ। पर बहुत ज्यादा ऐसे काम चल सकता है। तो कई बार होता है, कभी सपोज 12 नींद नहीं आई, ऐसा भी हुआ, 1 बजे तक नींद नहीं आई, पर 4 बजे उठ, जब मतलब जो भी हमारा रूटीन किया, पर ऐसा नहीं फील हुआ कि चलो 4 बजे के बाद वापस सो जाओ, 5 बजे सो जाओ, क्योंकि रात को 1 बजे नींद आई। हम अपने आप को तसल्ली बहुत दे देते हैं, कंफर्ट में रखना चाहते हैं कि क्योंकि मुझे इतनी लेट नींद आई ना चलो चलो उसको पूरी करो। हाँ, नहीं उठा, बहुत, ये मुझे लगता है ये यंग एज से हम करते आए हैं। तो रात को सोकर अपना समय बर्बाद मत करो। दिन रात, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, दिन रात कमाई करनी है। एक्चुअली जब आजकल तो चाहते हैं ना, एक सिंपल फॉर्मूला करो, बाबा को वतन में बहुत बैठ जाओ। कभी ऐसा होता भी है ना, बहुत एक्टिव होता है ब्रेन, सेवा से निकलते हैं, तो हम वतन में बैठते, तो मैं यही माइंड में क्लियर कर देती हूँ कि ये तो मेरा नींद हो ही गया, तो चाहे फिर वो 1 से 2 का जितना भी टाइम मिले बाद में सोने का, तो मेरा वो वाला तो समय वैसे ही नींद हो गया। हम ये भी एक अपने आप को ना जैसे दिलासा दिलाना चाहते हैं, इस कारण होता है। तो बाबा कहते हैं रात को सोकर अपना समय बर्बाद मत करो। ये तो बड़ी सहज सिर्फ बुद्धि की बात है। मनुष्य जब धंधे पर जाते तो पहले मंदिर के सामने हाथ जोड़कर फिर दुकान पर जाते, लौटते समय फिर भूल जाते, घर याद आ जाता है, वो भी अच्छा है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम बच्चों को अब चलो बाबा कहीं और ले चल रहे हैं। कलकत्ते में तो बहुत अच्छी रीति समझाना चाहिए। ठीक है, क्या समझाना चाहिए? कलकत्ते वाले कहाँ है? हाथ उठाए एक। हाँ, सुनो क्या सेवा की आपके लिए जिम्मेवारी दे रहे बाबा। काली माता का वहां बड़ा मान है। बंगाली लोगों की तो रस्म रिवाज अपनी होती है, ब्राह्मणों को मछली जरूर खिलाते हैं। बड़े आदमी अपने तालाब बनाए, हाँ तो पर्सनल तालाब भी होता है ना, फिर उसमें मछलियां पालते। अभी भी ऐसा है? वो अभी भी है। ऐसा है, पर्सनल तालाब होते हैं। विलेजेस में ऐसे ही होते थे, वो छोटे छोटे से वो जगह, उसमें मछलियां ही मछलियां। अच्छा, हाँ। दीदी उसको पुकुर कहते हैं, पुकुर। अच्छा, तो बाबा देखो अभी क्या कहते हैं, तो पालते तो बड़े आदमी अपने तालाब बनाए, फिर उसमें मछलियां पालते, तो ब्राह्मणों को भी वही खिलाएंगे। ब्राह्मण भी मछली खाते हैं।
वहां तो फिर वो ये होता है ना, ये नई बहू को सुहाग की निशानी है जल तोरी। मछली बना के खिलाएगी और हाँ। मछली खानी है। जब विधवा हो जाती है तो तो मछली फिर खानी इसलिए सेवा में शुरू में जब सेवा हुई वहां तो बहुत तकलीफ पड़ी, क्योंकि बहुत ही अपोजिशन हुआ इस कंसेप्ट के कारण। कई सेंटर्स बंद करा दिए गए थे। अभी हाँ। भी दीदी जो यंग बंगालीज होते हैं ना, उनको बहुत फेस करना। ज्ञान ही देखो कैसा है, चाहे पर कितने सेंटर्स है। कलकत्ते में तो हमारे अभी बहुत समर्पित भाई होते थे, सुभाष भाई भी। अब उन्होंने वहां जाकर गांव में क्लासेस शुरू की, फिर गीता पाठशाला, फिर सेंटर, एक बड़ा कोठी ले लिया अभी छोटे से गांव में, और 100-200 की क्लास है 5 साल में। तो मतलब अच्छी सेवा भी बहुत अच्छी है, हालांकि नॉन वेज ये वाला कंसेप्ट बहुत है। तो दीदी बाबा सी फूड वाले सुभाष में। हाँ, तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को विष्णु कहा जाता है, 2 भुजा उनकी 2 उनकी। तुम महालक्ष्मी की पूजा करते हो, वास्तव में विष्णु की करते हैं, विष्णु की करते हो, दोनों है ना। परंतु इस समय महिमा माताओं की है, जगदम्बा का गायन है, लक्ष्मी का भी नाम गाया हुआ है। बाप आकर माताओं द्वारा सबको सदगति देते हैं। जगदम्बा वही फिर राज राजेश्वरी बनती है, माँ की पूजा होती है। वास्तव में जगदम्बा तो एक है ना, जैसे शिव का एक लिंग बनाते हैं वैसे फिर छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। वैसे काली के भी छोटे मंदिर बहुत है, वो जैसे माँ की संतान है। अभी बाप तुमको अपना बनाते, इसको ही बलि चढ़ना कहा जाता है। तुम बलि चढ़ते हो उन पर, इस ब्रह्मा पर नहीं, सुना, शिव बाबा पर बलि चढ़ते हो। तो बाप समझाते बच्चे, अम्ब्रेला थीम आज का क्या है, टाइम वेस्ट नहीं, धन सब सफल करो। धंधा आदि भल करो। अगर पैसा काफी है खाने के लिए तो फिर जास्ती माथा क्यों मारते हो। हाँ, शिव बाबा के यज्ञ में देते हो तो जैसे विश्व की सेवा में लगाते हो। बाबा कहेंगे सेंटर्स बनाओ जहां ये बच्चियां मनुष्य को देवता बनाने का रास्ता बतावे। बहुत सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इतना सारा ऐसा स्थान ही बना दो जहां जीवन भर लोग आते रहेंगे, जीवन भर ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। तो ऐसे बाबा कहेंगे सेंटर्स बनाओ जहां ये बच्चियां मनुष्य को देवता बनाने का रास्ता बतावे। ये पढ़ाई कितनी फर्स्ट क्लास है, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। हुआ ना, जो जो सुना कितना कल्याण हुआ। तुम भविष्य के लिए अभी पूरा वर्षा लेते हो, वहां गरीब तो कोई होते ही नहीं, वहां भी अभी की प्रारब्ध भोगते हो। तो इतनी धारणा करनी चाहिए, तुम्हारा एक एक पैसा क्या है, हीरे समान है, इनसे भारत स्वर्ग बनता है। बहुत उसको ऐसे वैसे वेस्ट नहीं करो। इधर उधर लिया, रेस्टोरेंट में गए, कितना 2000 की पत्ती खत्म, सब सफल करो, ऐसे क्यों वेस्ट करते हो। तो बाबा कहते हैं एक एक पैसा तुम्हारा हीरे समान है, इनसे भारत स्वर्ग बनता है। बाकी जो बचेगा वो तो खत्म हो जाएगा। जो कुछ पैसा बचे क्या करो, इसे सर्विस में लगाओ। यह है बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल। वैसे दुनिया में मानते हैं हॉस्पिटल खोलना और एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम माना जाता है, होता है ना। तो ये इसके जैसा इंस्टीट्यूट नहीं है एजुकेशनल, और इसके जैसा हॉस्पिटल नहीं है। तो ये बड़े से बड़ी हॉस्पिटल है। कई गरीब बच्चे कहते हैं हम 8 आना देते हैं, मकान में ईंट लगा दो, हम जानते हैं यहाँ से मनुष्य एवर हेल्दी बनेंगे, यहाँ तो ढेर आएंगे, क्यों ऐसे लगेगी जो कब नहीं देखी हो। सुना, यहाँ ऐसे लगेगी जो कब नहीं देखी हो। तो बच्चे कितनी खुशी रहनी चाहिए,
हम क्या से क्या बनते? हम श्री बाबा से बेहद का वर्षा लेते हैं। बाप है निराकार ज्ञान का सागर, वो इस रथ में प्रवेश करते हैं। तो बच्चों को बहुत रहमदिल बनना चाहिए, अपने पर भी और दूसरों पर भी रहम करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। पहला पॉइंट है, भारत को पावन बनाने की सेवा में अपना तन मन धन सफल करना है। पैसों को हीरा समझ, पैसे को हीरा समझ स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है, व्यर्थ नहीं गवाना है। दूसरा है, भविष्य 21 जन्म की प्रारब्ध बनाने के लिए दिन रात कमाई जमा करनी है, समय बर्बाद नहीं करना है, शरीर को भूलने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, वरदान है, अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन बन, स्वराज्य के नशे में रहने वाले, प्रकृति जीत माया जीत भव। अकाल तख्त नशीन आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है। अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन बन, स्वराज्य के नशे में रहने वाले, प्रकृति जीत माया जीत भव। अकाल तख्त नशीन आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है। जैसे राजा बिना नशे के राज्य नहीं चला सकता, जैसे राजा बिना नशे के राज्य नहीं चला सकता, ऐसे आत्मा यदि स्वराज्य के नशे में रहे, नशे में नहीं, स्वराज्य के नशे में नहीं, तो कर्मेंद्रिय रूपी प्रजा पर राज्य नहीं कर सकती। इसलिए अकाल तख्त नशीन सो दिल तख्त नशीन बनो और इसी रूहानी नशे में रहो, तो कोई भी विघ्न व समस्या आपके सामने आ नहीं सकती। प्रकृति और माया भी वार नहीं कर सकती। तो तख्त नशीन बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत और माया जीत बनना। अच्छा, स्लोगन है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्मशक्ति की उड़ान भरते रहो। अगर संकल्पों की सिद्धि, जो सोचा वो हो जाए, तो आत्मशक्ति, आत्मशक्ति कौन सी है? आत्मशक्ति की उड़ान भरते रहो। किसको कहेंगे आत्मशक्ति? योग बल, आत्मिक स्वरूप में रहना। बाबा ने हमको टाइटल्स दिए हैं और जो बाबा से हमको भी मिल रहा है, अगर हम उसको याद करेंगे, जैसे अभी बोला अकाल तख्त नशीन सो दिल तख्त नशीन। सिंपल है, कोई भी काम जैसे दृढ़ता से काम किया, वो दृढ़ता आत्मशक्ति है। इसी तरह सच्चाई से काम किया, वो आत्मशक्ति है। गुण ये सारे, उमंग उत्साह से किया, वो आत्मशक्ति है। हाँ हाँ, आत्मशक्ति कहते हैं ना भाई, ये शरीर की शक्ति से नहीं चलो। कभी कभी कोई बीमार होता है, बस मैसेज कर देंगे आज सेंटर पे नहीं आ सकते, तो हम उनको मोटिवेट करते हैं। आप शरीर की शक्ति से ठीक है,
नहीं, पर ये देखो कि आत्मिक शक्ति से कर सकते हो। अगर आत्मिक शक्ति बहुत ज्यादा है, हाँ ये बात है ना, ये इसको कहेंगे आत्मिक शक्ति। ये आत्मिक शक्ति है, क्योंकि वो कार्य मुझे करना ही है। तो वो कैसे कहेंगे? बहुत अच्छा एग्जाम्पल। तो ये है, हाँ आत्मिक शक्ति से करो। आज का व्यक्त इशारा है। आज क्या 20 तारीख हो गई। देखो मई महीना भी खत्म हो रहा है। सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति ये ड्रामा की पॉइंट है। इसे शक्ति के रूप में धारण करने वाला कभी हार नहीं खा सकता, लेकिन जो सिर्फ पॉइंट के रूप में धारण करते वह ड्रामा की पॉइंट वर्णन भी करेंगे और हलचल में भी आते रहेंगे। पॉइंट रूप में धारण करते हैं वो ड्रामा की पॉइंट भी वर्णन करेंगे और हलचल में भी आते रहेंगे। ड्रामा की पॉइंट को धारण करना है, सिर्फ पॉइंट को याद नहीं करना है। बाबा कहता है ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है। पूरा अकल्याण की फीलिंग में आ गए, हर्ट हो गए, लास्ट में फिर बोला चलो बाबा कहते ही है, इसमें भी कल्याण समाया हुआ है। आधा घंटा तो बहस किया, उसके बाद फिर कंक्लूड किया। ठीक है, तो ये थे आज की मुरली। सुना? ओके।